अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, पेज नंबर 30। स्टूडेंट्स, हम बाब नंबर अव्वल ज़राअत की बुक मुकम्मल हो गया है, अप्रैल का सिलेबस। तो उसकी एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन आपको लगवा रहा था, शॉर्ट क्वेश्चन और इसी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। मैं वीडियो के लास्ट पर वो भी मेंशन कर दूंगा। और उसके निशानत लगाए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आपको हल करवाई। बेटा ये याद रखें कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर तारीफ़ पूछी गई है, जैसे तरक्की ज़्यादा बीज क्या होते हैं, तो महकमा ज़राअत में तजर्बों और तहकीकात के ज़रिए अला किस्म के बीज तरक्की ज़्यादा बीज कहलाते हैं। तरक्की ज़्यादा बीज क्या होते हैं, तो उनकी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इस तरह के आपके MCQs के अंदर कोई भी क्वेश्चन यानी ऐसी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन बन सकती हो। मिसाल के तौर कद्दू करना, कद्दू करने से क्या मुराद है, ये पेज नंबर 30 के ऊपर लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कद्दू करना से क्या मुराद है या कद्दू करना क्या कहलाता है, तो मिट्टी के बारीक ज़रात को सतह ज़मीन पर लाने के लिए गीली ज़मीन पर इस कदर जुताई करने का अमल जिससे वो पतले कीचड़ में तब्दील हो जाएं, कद्दू करना कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, कद्दू करना क्या होता है, कद्दू करना किसे कहते हैं, कद्दू करने से क्या मुराद है। तो कोई भी इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाए तो ये फिलिंग द ब्लैंक में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप उसका आंसर इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसलिए मैं बार बार आपको इससे पहले जो लास्ट लेक्चर था, सेकंड लास्ट, तो वहाँ उस वक्त मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी तरह जो है ना वो हल करवाई थी। तो आप ज़रूर देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स को। और बाकी मैं इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप उस तरह तैयारी करें। और पेपर को हल करने से पहले क्वेश्चन पेपर को आप आज का जो दिन है ये लास्ट अप्रैल का डे है, और 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना था। तो 1 मई से 6 मई तक आपके पास टाइम है पेपर हल करने का। तो ये वीडियो लाजमी देखें, मुकम्मल देखें। और इसके अंदर मैं गलत दुरुस्त जवाब जो है वो भी आपको हल करवा देता हूँ। नंबर 1 है, तेला गंदम के नुकसानदा कीड़ों में शुमार होता है, तो ये रॉन्ग है, यानी ये गंदम के नुकसानदा कीड़ों के अंदर इसका शुमार नहीं होता, तो इसका क्रॉस लगेगा, टिक नहीं लगाना, क्रॉस लगाना है। नंबर 2 है, टिड्डा या टोका गन्ने का नुकसानदा कीड़ा है, तो ये भी रॉन्ग है, ये गन्ने की फसल का नहीं है बल्कि मकई का है। नंबर 3, अखेरा गंदम की बीमारी है, यस, यहाँ टिक लगाना है, दुरुस्त जवाब है। नंबर 4, रता रोग की बीमारी के दौरान कमाद का छिलका अंदर की तरफ पिचक जाता है, तो ये रॉन्ग है, इसका गलत ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो आपने क्रॉस लगाना है। नंबर 5, कद्दू की हुई जगह पर पनीरी के बीज का छट्टा देते वक्त पानी की हल्की सी तह का होना ज़रूरी है, दुरुस्त, टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 6, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, तो ये टिक का निशान लगाएंगे, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। नंबर 7, कपास की फसल के लिए बुआई से पहले पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये रॉन्ग है, क्रॉस लगाएंगे, ये स्टेटमेंट सही नहीं लिखी। नंबर 8, गंदम की फसल को दीमक लग जाए तो नलाई करके पानी देना चाहिए, रॉन्ग, ये भी क्रॉस अप लगाएंगे। नंबर 9, रबी की फसल गर्मी के शुरू में बोई जाती है और सर्दी के शुरू में काटी जाती है, रॉन्ग, ऐसे नहीं है, ये सर्दी की जब शुरू होती है तब ये काश्त की जाती है, बोई जाती है, और गर्मियों से पहले काटी जाती है, तो ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट क्रॉस लगाएंगे। नंबर 10, पनीरी बड़ी बड़ी क्यारियों में बोई जाती है, ये भी रॉन्ग है, नंबर 10 का आंसर क्रॉस लगाएंगे। 11, ज़मीन ज़्यादा पानी धान की फसल के लिए नुकसानदेह है, रॉन्ग, बल्कि ज़्यादा पानी चाहिए, ये जो चावल की फसल होती है उसको ज़्यादा पानी देना होता है। 12, कपास को पहला पानी देर से दिया जाता है ताकि उसकी जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर गहरी चले जाएं, इस तरह पौधे तंदुरुस्त और मजबूत हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आप टिक का निशान लगाएंगे। नंबर 13, गंदम की फसल को पोटाश के ज़रिए की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत लिखी है, तो आपने रॉन्ग जो है ना क्रॉस लगाना है। तो ये बेटा आपके गलत दुरुस्त जवाब वो मैंने आपको मेंशन करा दिया, इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल करवाए, इनको आपने अच्छी तरह देखना है। इसमें अगर कोई स्टेटमेंट बन रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का कि जिसके अंदर पूछा गया कि
बीज तरक्की ज़्यादा बीज कौन से होते हैं, या तरक्की ज़्यादा बीज कहलाता है, या कद्दू करने से क्या मुराद है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपकी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हो तो आपने उसको अच्छे से लिखना है और उसके बाद फिर आपने पेपर हल करना है। तो अब बाब नंबर अव्वल, तो मैं शुरू से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आप उनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करें, तो जो लॉन्ग है उनको आप लॉन्ग के लिहाज से याद करें। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन रबी और ख़रीफ़ की फसलें, तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मौसम के लिहाज से फसलों को कितने ग्रुपों में तकसीम किया गया। मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ फसलों को किन ग्रुपों में तकसीम किया गया। तो ये दो ग्रुपों में, रबी की फसलें, इससे मुराद मौसम सरमा की फसलें, ये फसलें मौसम सरमा के आगाज़ में काश्त की जाती हैं, और मौसम गर्मा में यानी सर्दियों की फसलें, और दूसरी ख़रीफ़ की फसलें, इससे मुराद मौसम गर्मा की फसलें, और उनका आगे मुकम्मल लिखा हुआ। तो ये दो स्टेटमेंट है जो आप शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप उसके अंदर ये लिखेंगे। उसके बाद ज़मीन की अक़साम अगर आपसे पूछी जाए, तीनों अक़साम, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। कोई एक पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, रेतली ज़मीन कौन सी होती है, या मीरा ज़मीन कौन सी होती है, या इसके अलावा रोही ज़मीन वो कौन सी होती है। तो इस तरह पूछा जा सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर मुकम्मल पूछे जाए, ज़मीन की कितनी अक़साम है उन पे नोट लिखें, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको लिखेंगे, वरना अदरवाइज़ आपको ये एक स्टेटमेंट जो है ना आपसे पूछी। ज़मीन की पैमाइश वाला है, तो इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसके अंदर कई बन सकते हैं। जैसे ज़मीन की पैमाइश का बुनियादी और मुरवजा पैमाना क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और बाज़ का बेटा ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन मर्ज किया जाता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन की पैमाइश से क्या मुराद है, नीज़ पैमाना क्या है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ज़मीन की पैमाइश का बुनियादी मुरवजा पैमाना क्या है, और ये पैमाना कितने यानी होता है, कितने फासले पे या कितनी तादाद में होता है, कितने कदमों के बराबर होता है, ये पूछा जा सकता है। ये पहली स्टेटमेंट आपको आ जाएगी। आगे करम की लंबाई मुख्तलिफ इलाकों में, मसलन लाहौर से सियालकोट में कितने सेंटीमीटर है, ये आपसे पूछा जाता है। ये कई शॉर्ट क्वेश्चन बन, लेकिन अगर मुकम्मल पूछा जाए कि ज़मीन की पैमाइश किस तरह होती है या उसके कौन कौन से पैमाने हैं, तो आप शुरू से लेकर इधर तक ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करेंगे। आगे आ जाता है ज़मीन की तैयारी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ स्टेटमेंट ये पूछी जाए कि ज़मीन को फसल को तैयार करने के लिए आमतौर पर ज़मीन की तैयारी के लिए कौन कौन से दो तरीके राइज हैं। ज़मीन की तैयारी के लिए कौन से दो तरीके, तो ये दो पॉइंट है। चुफ्ती के ज़रिए, ये आप स्टेटमेंट लाइन लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है रस्सी की मदद से, तो ये आप एक दो लाइन आप इस इधर तक जाना वो ये लिखेंगे। तो ये दो तरीके ज़मीन को हमवार करने के कितने तरीके हैं, ज़मीन की तैयारी के कितने तरीके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। आगे आ जाता है अच्छे बीज की खसूसियात, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, बीज क्या होता है। पौधे का हर वो हिस्सा जिससे उस किस्म का नया पौधा जन्म ले सके वो बीज कहलाता है। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर है तंदुरुस्त बीज की खसूसियात, अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग के अंदर, तो अच्छे बीज की खसूसियात लिखें, उन पर नोट लिखें, तो आप ये मुकम्मल ये 7 से 8 पॉइंट है, ये आप सारे लिखेंगे। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंदुरुस्त बीज की खसूसियात कोई से 4 लिखें, कोई सी 3 4 लिखें, तो आप इसको उस लिहाज से भी याद करेंगे। आगे आ जाता है बीज की हिफाजत का तरीका, वो क्या है, और फिर शरह तुखम क्या कहलाती है, यानी बीज की मकदार, तो ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर बीज को उगने के लिए कौन से ज़रूरी हालात होते हैं, तो ये मैंने 3 लिखवाए थे, आपको अपने कॉपी के ऊपर लिखे हुए होंगे। सही खाद मुहैया करना, यानी खाद जो है ना वो कैसे क्या उसको कहते हैं, फसलों के लिए अच्छी होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अहम फसलों की काश्त, अब ये फसलों की काश्त स्टार्ट हो जाती है, गंदम की है, और इस गंदम की जो फसल काश्त करनी है 1-2 पेज के ऊपर है, तो उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर गंदम की ज़मीन की तैयारी के हवाले से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर लॉन्ग पूछा जाए तो आप गंदम के अंदर ये सारे पॉइंट्स, ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन की तैयारी, फसलें, वक्त काश्त
और तरीक़ा काश्त और ये सारी चीज़ें लिखेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ज़मीन गंदम की फ़सल के लिए ज़मीन कौन सी अच्छी होती है, आप उसके अंदर लिखेंगे। फिर ज़मीन की तैयारी कैसे की जा सकती है। उसके बाद फिर आगे गंदम की काश्त के लिए शरा बीज कितना होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। वक्त काश्त पूछा जा सकता है, कब काश्त की जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आगे आ जाता है कि तरीक़ा काश्त, बीज कितना गहरा होना चाहिए और कितारों के दरमियानी फासला कितना होना चाहिए। तो बेटा गंदम का हो, चने का हो, कपास का हो, ये सब का तरीक़ा काश्त के अंदर जो ये तरीका बताया जाता है बीज की गहराई का या कितारों का, तो ये आपने सारे लाजमी देखने हैं। इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा। आगे गोडी और नलाई कब करनी चाहिए। खादों का इस्तेमाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी एक का पूछा जा सकता है कि उसके किस तरह जनक कितनी खाद देनी चाहिए, उसके हवाले से। पानी कब देना चाहिए, पहला और लास्ट पानी, इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट। आपाशी, तो अगर ये पूछा जाए तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, पहला पानी कब देना है, आखिरी पानी कब देना है, उसके बाद उसकी कटाई कब की जाएगी, ये मौसम ये शॉर्ट आ सकता है। चने का पूछा जा सकता है, चने के लिए ज़मीन की जो है ना वो तैयारी का पूछा जा सकता है। और चने की फसल के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। और ये देखें चने की काश्त के लिए शरा बीज कितना होना चाहिए, वक्त काश्त कब होनी चाहिए, तरीक़ा काश्त का तरीका। तो ये मैंने जैसे इधर पीछे बताया गंदम का, तो उसके अंदर यह जो काश्त करने का तरीका होता है, कैसे बीज डाला जाएगा, कतारों का दरमियानी फासला कितना होगा। तो ये आप कपास हो, चना हो, मकई हो, धान हो, तो उन सब की काश्त का तरीका आप लाजमी देखिएगा। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, गोडी और नलाई करना, खादों की अकसाम, खादों का इस्तेमाल, पानी कब देना है, पानी कितना ज़रूरी है चने की फसल के लिए, और उससे पैदावार कितनी हासिल। कपास का आ जाता है, कपास का क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि कपास जो है वो आम तौर पर कपास का ज़मीन की तैयारी के लिए क्या ज़रूरी है, कपास के लिए कौन सी ज़मीन ज़्यादा मौजू है, कौन सी ज़मीन अच्छी है। फिर उसके बाद कपास की काश्त के लिए शरा बीज, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाए भी हैं। और उसके बाद शरा बीज कितना होना चाहिए, फसल के लिए कितने ग्राम, वक्त काश्त कब काश्त की जाएगी, तरीक़ा काश्त क्या है, तरीक़ा काश्त क्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे जितने भी हैं गंदम में, कितारों का दरमियानी फासला कितना होना चाहिए, काश्त किस तरह की करनी चाहिए, कौन से तरीके हैं, दो हैं, बजरिया ड्रिल और बजरिया प्लांटर, ये पूछा जा सकता है। खादों का इस्तेमाल आ जाएगा, पानी कब देना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। बर्दाश्त यानी काश्त कैसे करना है, कपास को चुनते वक्त मंजर झैल अमूर, ये बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर इकदामात पूछे जाएँ, अमूर पूछे जाएँ, या कुछ इस तरह के खसूसियात बीज की पूछी जाए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आ सकते हैं। तो आपने कपास चुनते वक्त मंजर झैल अमूर, तो ये 5 आप लिखेंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाए, तो इसको आप ध्यान से याद कीजिएगा। नेक्स्ट फसल जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है धान की, यानी जिसे चावल कहते हैं। धान की फसल के लिए कैसी ज़मीन का इंतखाब कैसे करना चाहिए, तो आप उसका आंसर ये लिखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ज़मीन की तैयारी करने, कद्दू का तरीका, तो ये कद्दू करना क्या होता है, ये कद्दू के 2 तरीके इधर बताए हैं। तो लेकिन अगर आपको अकेला पूछा जाए कद्दू करने से क्या मुराद है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लास्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है पेज नंबर 30 के ऊपर, तो उसके अंदर स्टेटमेंट जो है ना वो लिखी हुई है, कद्दू करना क्या कहलाता है, तो वो आप लिख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद पनीरी का आ जाता है। पनीरी होती है जब चावल हम बीज ज़मीन के अंदर डालते हैं तो थोड़ी थोड़ी जो फसल हो जाती है, फिर उसको हम उखेड़ते हैं। चावलों के लिए धान की फसल अच्छी लेने के लिए पनीरी पहले होती है, उसको उखेड़ लेते हैं, उखेड़ कर फिर उसको 1 बाय 1 एक एक जो है ना वो पौधा लगाते हैं ज़मीन के अंदर। फिर वक्त काश्त पनीरी का क्या है, और पनीरी बोने के लिए यानी आला किस्म की पनीरी तैयार करने के लिए किन सिफारिशात पे अमल करना चाहिए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये 7 पॉइंट है। इस तरह के कोई भी 5, 6, 7 पॉइंट्स वाला जो भी क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। आप जब मैं आप वीडियो देखें तो आप निशान लगा लें कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पनीरी की मुंतकिली, यानी पनीरी को कब मुंतकिल किया जाएगा, और इसके बारे में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पनीरी कितनी होनी चाहिए कि उसको हम नेक्स्ट जो है ना दूसरी यानी किसी फसल में लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए।
तो ये धान की पनीरी की उम्र 25 यूम से कम हो तो खेत में मुंतकली के बाद पौधे नाजुक रहेंगे और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर, यानी 25 दिन से अगर कम हो तो वो भी अच्छा नहीं है। और अगर 35 यूम से ज़्यादा हो जाए, यानी 35 दिन से ज़्यादा फसल लगी रहे, तो ये भी अच्छी नहीं है। तो यानी 25 से 35 के दरमियान, यानी 1 माह की जब पनीरी हो जाए तो उसको मुंतकिल किया जा सकता है, उसको खेरा जा सकता है और दूसरी फसल के अंदर उसको लगाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट, गोडी और नलाई के बारे में, और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर भी पौध की लंबाई जो है ना 23 से 25 सेंटीमीटर मुनासिब होती है, यानी कितनी होनी चाहिए पनीरी का जो पौधा होता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। खादों का इस्तेमाल, खाद कितनी देनी चाहिए किस फसल को। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है आपाशी, धान की फसल को पानी जो है ना कब देना चाहिए, और 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पानी हर वक्त खेत में मौजूद हो आपाशी, क्योंकि धान की चावल की जो फसल होती है उसके लिए पानी ज़्यादा जो है ना वो होना चाहिए। धान की बेहतरीन काश्त के लिए पनीरी की उम्र कितनी रोज़ होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बनाया, ये आप क्वेश्चन यानी नोट कर लें या लिख लें, या आपको पता होना चाहिए कि धान की बेहतरीन काश्त के लिए पनीरी की उम्र कितने रोज़ होनी चाहिए, कितने दिन की हो। और फिर बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़मीन की जब तैयारी का जिक्र होता है, जैसे मिसाल के तौर पर धान का आ जाता है, ये हम पढ़ें आगे चल के, मैं बताता हूँ ज़मीन की तैयारी के हवाले से धान की कटाई कितनी होनी चाहिए। फिर आगे मकई का आ जाता है, मकई की शुरू हो जाती है। मकई के अंदर ज़मीन की तैयारी के लिए अगर रेतली हो तो बेटा रेतली ज़मीन जो है ना उसमें रेत की ज़रों की तादाद 85% जो है ना वो होनी चाहिए। रेतली ज़मीन जब हम कहते हैं ना किसी फसल के लिए रेतली ज़मीन जैसे चने के लिए ज़रूरी होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर 85% अगर रेतली ज़मीन यानी हो, उसके अंदर 85% रेत होनी चाहिए। रेत की मिकदार कितनी होनी चाहिए, 85%। ठीक है बेटा। मकई के लिए काश्त के लिए शरा बीज वो कितना होना चाहिए, उसकी वक्त काश्त, खरीफ की काश्त, बहारिया काश्त। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपको वो पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 20 तक आपका सिलेबस था, तो इसके अंदर मैंने कोशिश की आपको बताऊं कौन से लॉन्ग हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप उनको अच्छे से याद करें। और बाकी आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन ऐसे मौजूद हैं, गंदम की का सही वक्त काश्त क्या है, गंदम की शरा बीज, गंदम की कटाई कब होगी, मशहूर बीमारियाँ कौन सी हैं, इसी तरह रबी और ख़रीफ की फसलें, यानी ये भी पूछा कौन कितने मौसमों में कितने हिस्सों में तकसीम किया गया फसलों को, कितने मौसमों के अंदर। कपास चुनते वक्त कपास को पहला और आखिरी पानी कब देना है, धान की फसल पनीरी जो है ना वो अच्छी कब होगी, यानी कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए, कितने रोज़ की पनीरी हो तो वो अच्छी होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आपको आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आज का दिन आप ये वीडियो देखें, मुकम्मल देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको गाइड किया कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। कौन से शॉर्ट हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उस तरह एक मरतबा तैयारी करके उसके बाद आप पेपर जो है ना वो हल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।